नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, तो आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 करने जा रहे हैं। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है ज्योमेट्री का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 लगाएंगे स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एडी एक ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका है। एडी एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। एडी जो है इस ट्रायंगल एबीसी में एक मीडियन है। ठीक है, माध्यिका का मतलब मीडियन है। क्लियर। और आगे हमें बोला गया है कि O उसका केंद्रक है। केंद्रक है मतलब सेंट्रॉइड है। O क्या है? सेंट्रॉइड। तो हमें पता है एडी जो है, एडी मीडियन 2:1 की रेशियो में डिवाइड होता है, यानी एओ रेशियो ओडी क्या हो जाएगा? एओ रेशियो ओडी क्या हो जाएगा? 2:1। और आगे हमें दे रखा है एओ बराबर 10। ये एओ कंप्लीट, ये हमें दी है 10, लेकिन हमें यह पता है 2 रेशियो के इक्वल है, तो यानी कि 2:10 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर 2 रेशियो 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, यानी कि ये 2 का 5 गुना है। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? इसका 5 गुना हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है ओडी। तो ओडी 1 रेशियो कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? अपना आंसर। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था पहला। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि एडी 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे, ट्रायंगल एबीसी के एंगल बी तथा एंगल सी के बाह्य द्विभाजक जहां AB और AC को E और F तक बढ़ाया गया है। चलिए, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC हमें गिवन है। ठीक है, तो इनके हमें बनाने हैं द्विभाजक। ठीक है, बाह्य द्विभाजक AB और AC को, AB को E तक, AB को E तक और AC को F तक। इस AC को इस तरह इसका एंगल तोड़ा F तक, तो ये पॉइंट F तक, ये पॉइंट E तक, और जहां ये आपस में मिलते हैं इस पॉइंट को बोल रहे हैं भाई P। क्लियर है। चलिए, और हमें एंगल दिया है BAC कितना? ये वाला एंगल गिवन है 100 डिग्री, और पूछा है एंगल BPC, और पूछा है ये वाला एंगल। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है। क्लियर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर मैं यहां अंदर की तरफ बनाता, अगर ये एंगल बाइसेक्टर अंदर की तरफ बनाता, तो हम क्या करते थे? अपनी तरफ से 90 डिग्री में 100 का हाफ ऐड करते थे। लेकिन अब हमें बाहर की तरफ बनाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री में इस 100 का हाफ, यानी कि एंगल ए का आधा क्या करना पड़ेगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 100/2 50, तो 90 - 50 ये क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। और अगर ये पूछा हो बाय चांस, मान लो ये पॉइंट O है, ये पूछा होता तो हम इसमें ऐड कर देते, 100 का हाफ 50 यानी ऐड करते, तो 90 + 50 क्या आ जाता? 140 डिग्री। लेकिन पूछा ये है तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो कंपैरिजन आपको समझ आया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रायंगल एबीसी में P और Q भुजाएं AB और AC के मिड पॉइंट है। क्लियर। ट्रायंगल एबीसी में ये त्रिभुज ABC है, इसमें कहा गया है कि P AB पर है। ठीक है, मिड पॉइंट है ये, और Q मिड पॉइंट है AC पर। और अगर इन दोनों लाइंस को मिला दिया जाए
तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। क्लियर, ये बात आपको मैंने बताई हुई है। और आपको मैंने ये बताया हुआ है अगर ये a सेंटीमीटर हो तो ये अगर इसके पैरेलल है और ये पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, P और Q अगर मध्य बिंदु हैं तो ये लाइन क्या हो जाती है, इस लाइन की आधी हो जाती है। इतना भी पता है हमें। चलिए आगे क्वेश्चन में हमें दिया है R एक पॉइंट है PQ पर, तो PQ पर एक पॉइंट दिया है R, ठीक है, ये मैं बाहर की तरफ लिख लेता हूं कि ये लाइन क्या आ जाती है R। तो R हमें एक पॉइंट दिया है, मान लो ये पॉइंट यहां है, कहीं भी होगा, PQ के ऊपर कहीं भी पॉइंट है R, और ये PR और RQ की रेशियो बन जाती है 1:2। अगर ये 1 है तो ये हो जाती है 2। क्लियर, अगर ये 1, इतनी 1 और इतनी 2, तो ये 1 और 2 टोटल कितना हो जाएगा PQ कंप्लीट हो जाएगी 3। क्लियर, और आगे हमें दिया है PR बराबर है 2, बिल्कुल आसान रेशियो वाला क्वेश्चन है। PR बराबर है 2, PR बराबर है 2, और हमें रेशियो दिया है इनकी 1:2। लेकिन हम कह रहे हैं रेशियो में तो ये 1 है, लेकिन यहां बोला गया ये 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है BC। तो सबसे पहले हम PQ फाइंड कर लें। PQ कितना है 3, तो अगर 1:2 है तो 3 कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ कितना आ जाएगा 6। 1:2 है, 1:2 है तो 3 कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कंप्लीट लाइन हमने जो PQ निकाली है ये कितनी निकाली है 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है PQ BC का आधा है, तो BC ये भी कह सकते हैं कि BC जो है वो PQ की दुगनी है, तो 6 का दुगना BC कितना हो जाएगा 12। तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल यही फाइंड करना था हमें, BC फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी ट्रायंगल ABC में AB और BC 12 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ABC में AB और BC का टोटल, इस साइड और इस साइड का टोटल कितना गिवन है जी 12 सेंटीमीटर। BC और CA का टोटल 14 सेंटीमीटर। CA और AB का टोटल है 18 सेंटीमीटर। क्लियर, हमसे पूछा है कि एक सर्कल का रेडियस कितना होगा अगर उसका पेरीमीटर सरकमफेरेंस यानी सर्कल का सरकमफेरेंस ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर हो। इस ट्रायंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा, AB सभी साइड्स का टोटल होता है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योगफल। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी हमें क्या फाइंड करना है AB प्लस BC प्लस CA। तो जो इसका पेरीमीटर आएगा वही सर्कल का क्या होगा सरकमफेरेंस। क्लियर, तो हमें ये कंडीशंस गिवन है, अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो आप देख पा रहे हो AB 2 बार आएगा, BC 2 बार आएगा, CA 2 बार आएगा। तो अगर मैं सभी को ऐड करूंगा तो AB 2 बार आ गया, BC 2 बार आ गया, CA 2 बार आ जाएगा। तो सभी को ऐड करेंगे तो 12 और 14 26 और 18 44, और 2 उधर कॉमन ले लें, 2 तो सभी में आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप है। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22। क्लियर, क्यों किया, देखिए ये कितना था 44, तो AB प्लस BC प्लस CA कितना आ जाएगा 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22। तो हमें AB प्लस BC प्लस CA पता चल गए, इन तीनों भुजाओं का टोटल है 22। यही क्या है सरकमफेरेंस है यानी पेरीमीटर है, और सर्कल का ये क्या है सर्कल की ये परिधि है, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है 22। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है कितना 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू यहां पुट करेंगे, 22 के इक्वल रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 22।
तो 2/7r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा उधर जाकर, तो 7/2 मीन्स 3.5। तो ये क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ लिखा मैंने, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसे आप साथ साथ अच्छी तरह से नोट करते जाएं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर किया था अभी 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एक ट्रायंगल एबीसी के आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर, ठीक है जी, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके बेस बीसी को दोनों तरफ अगर बढ़ा दिया जाए, इधर भी और इधर भी, तो ये जो एंगल है, ये एंगल्स के बारे में बताया गया है। ये हो जाता है 120 डिग्री और दूसरा एंगल ये हो जाता है 105 डिग्री। क्लियर? हमें पता करना है एंगल ए, ये कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस ट्रायंगल के अंदर ये पता होता है एबीसी ट्रायंगल का ये वाला एंगल बी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो मैंने अपनी प्रॉपर्टीज में आपको बताया हुआ है बेसिक वीडियोस में कि ये किसके इक्वल होता है, इस बगल वाले को छोड़कर इन ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है, यानी कि ए प्लस सी का टोटल है 120। इसी तरह ये भी सी, इसे छोड़कर ए प्लस बी का टोटल है 105। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो 120 प्लस 105 225। तो ए बी सी, ए प्लस सी हम इकट्ठा लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है ए प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 180 डिग्री है तो क्या हम एंगल ए जो हमें फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हो आप, इतना तो माइनस कर ही सकते हो। 225 में से 180 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था ये, नोट करेंगे इसे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। यदि एडी बीई सीएफ ट्रायंगल एबीसी की 3 माध्यिकाएं हों, 3 मीडियंस दिए हैं हमें, देखिए ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में एडी बीई सीएफ, ये 3 मीडियंस गिवन है। क्लियर? एडी बीई सीएफ। तो हमें पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन हो सकता है। देखिए एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सभी साइड्स या सभी भुजाओं का अगर टोटल किया जाए तो वो हमेशा बड़ा होता है सम ऑफ ऑल मीडियंस। जितने भी मीडियन 3 ही बन सकते हैं और साइड्स भी 3 ही होती हैं, तो साइड्स का टोटल क्या रहता है, मीडियन के टोटल से हमेशा ज्यादा रहता है। तो साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी ए, इनका सम बड़ा होगा मीडियन से। मीडियन क्या है, एडी बीई सीएफ, या फिर कह लो मीडियन का सम छोटा होता है साइड्स के टोटल से। तो ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37। ट्रायंगल PQR में PQ, PR तथा QR पर बिंदु AB और C, चलिए
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में, PQR में PQ पर है पॉइंट A, PQ साइड पर है पॉइंट A, PR पर है पॉइंट B और QR पर है पॉइंट C। ठीक है, और ये इस प्रकार है कि QC AC के बराबर है, QC यहां तक ये AC के बराबर है। क्लियर। इसी तरह CR CB के इक्वल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट तो है ही। क्लियर। ठीक है, इतनी बात पता चली। उसके बाद हमें बताया गया है कि एंगल QPR 40 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है एंगल ACB, ये वाला एंगल। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लगाएंगे आप अपना मेथड यहां पर, कर सकते हो कोई तरीका। चलो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं इसको करने का। हमें पता है कि बड़ा ट्रायंगल जो PQR है, तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री। तो एंगल P हमें गिवन है 40 डिग्री, तो क्या हम Q और R का टोटल निकाल सकते हैं? हमें Q और R का टोटल पता चल जाएगा। 180 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो Q और R का टोटल आ गया है 140 डिग्री। अगर Q और R का टोटल 140 है, तो आप ये देखें, Q और R का टोटल 140 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ठीक है, इनको मैं इस तरह लिखता हूं, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल गिवन थे हमें, और ये एंगल है कॉमन। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होने चाहिए। तो 140 डिग्री में अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो, तो 140 का हाफ 70, और इसका भी क्या आ जाएगा? 70। इतनी बात समझ आई? ठीक है, बस अब कुछ नहीं बचा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमें पता है इस साइड के सामने जो एंगल है, ठीक है, और इस साइड के सामने जो एंगल होगा वो क्या रहने चाहिए? आपस में इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ आ रहा होगा, इतनी बात। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें अगर ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 है, तो ये भी 70 होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? साइड्स के जो सामने एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एक ट्रायंगल बना, तो 70 और 70 तो मिल गया, इसमें कितना ऐड करें कि 180 हो जाए? 70 और 70 140, 180 में से 140 माइनस करेंगे 40। इसी तरह ये वाला एंगल भी पता चल सकता है, 70 और 70 140, ये भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो आप बहुत इजी रह गया। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, उसमें से हमें इन दोनों का पता है, तो ये निकाल सकते हैं। 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस मान लो ये वाला एंगल जो हम निकाल रहे हैं ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में से जब 80 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको 100 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 40 डिग्री। ट्रायंगल ABC में विजिबल होगा आप सभी को, ABC में एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 40 डिग्री है।
और आगे बोला गया है कि एडी और ईएफ, एडी एक, एडी और ईएफ क्रमश एंगल ए का आंतरिक द्विभाजक तथा बीसी पर लंब हो। क्लियर। यहां पर एई एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं और ये बीसी को ही मिल रहा है। और इसी तरह एडी क्या बनाया गया, एक परपेंडिकुलर या लंब, हिंदी में बोलते हैं, या आंतरिक द्विभाजक या कोण द्विभाजक। ठीक है, क्लियर। और हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, ये एंगल पूछा है, एंगल बी ए सी, इसमें एंगल डी ए ई पूछा गया है, ये है डी। ठीक है, डी ए ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, तो मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं इन क्वेश्चंस की। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर के साथ या फिर मीडियन दिया हो, ऑल्टीट्यूड दिया हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हो, मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर दो चीजें दे रखी हूं और दो कोण आपको पता हो, और इन दोनों के बीच एंगल बाइसेक्टर और लंब के बीच कितने का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, तो ये निकालने के लिए आपको जो दो एंगल्स गिवन है बी और सी, इनका अंतर लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो 60 माइनस 40 इज व्हाट, 20, तो 20 का हाफ क्या आ जाएगा, 10 डिग्री। क्लियर। तो एंगल एडी, एंगल डी ए ई कितना होगा, 10 डिग्री। तो करेंगे इसे नोट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 39 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह से, नोट करेंगे नोटबुक में। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी तथा एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक, ठीक है जी, एंगल बी और एंगल सी के, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक हैं, ये बी और सी होगा। किस बिंदु पर मिलते हैं, ओ बिंदु पर। और अगर एंगल बीओसी 102 डिग्री है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये, हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल बीएसी, बिल्कुल यही फाइंड करना है, एंगल बीएसी। तो मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल दिया हो तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह वापस जाना भी आपको अपनी वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, आप वीडियोस, बेसिक वीडियोस खोलकर देखो, आपको पता चलेगा सारा। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था, वापस आने के लिए पहले हम क्या करते थे, अगर ये निकालना है तो 90 ऐड करते थे अपनी तरफ से, वापस जाने के लिए हम 90 से माइनस करेंगे तो 12। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे हाफ, अब क्या कर देंगे, डबल, तो क्या आ जाएगा 24 डिग्री। क्लियर। ठीक है, इतनी बात। अगर नहीं समझ आया दोबारा देखें। अगर आपको मान लो ये 24 दिया है, ये फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपको 24 डिग्री ये दिया और ये फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री में 24 का हाफ 12 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह वापस हम ऑपोजिट तरीके से आए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आप करेंगे अच्छी तरह से नोट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं एसी और बीसी, डी और ई दो ऐसे बिंदु हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है। ट्रायंगल एबीसी में एसी पर डी, एसी पर डी बिंदु है और बीसी पर ई बिंदु इस तरह है। ठीक है, डीई 18 हो तो स्ट्रेट हम ले लेते हैं डीई 18, और आगे एंगल डीईसी हमें गिवन है 90 डिग्री। ठीक है,
ये गिवन है, सीई गिवन है 5, और भी गिवन है हमें कुछ, हाँ हमें गिवन है tan एंगल ABC, tan एंगल ABC 3.6, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। tan का फॉर्मूला क्या होता है, जिन्हें नहीं पता वो यहां सिर्फ नोट करें, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, बेस का मतलब है आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे, मान लो मैं इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहां पर tan C निकाल सकता हूं, B और C पता चल जाएगा हमें, क्योंकि B तो हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर 18, बेस 5, तो 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं 18 को 5 से, 18 का डबल 36, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3.6, ठीक है, क्लियर। तो ये एंगल भी इसके इक्वल आ चुके हैं, ये दोनों एंगल मतलब आपस में इक्वल है, चाहे देखने में नहीं लग रहे पर इक्वल तो आ चुके हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हमें निकालना है, जो इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC रेशियो CD। देखो AC रेशियो CD हमें एक ही लाइन पर निकालना है, तो मतलब कुछ ऐसा करें कि मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, नाम रखा F, ठीक है, AF क्या किया है, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। हमें पता है ऑल्टीट्यूड क्या करता है, सामने वाली भुजा को बराबर तोड़ देता है, यानी कि BF और CF क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में, क्लियर। दूसरी बात, अगर ये इक्वल है इस साइड के, ठीक है, अगर आप खाली ये वाला ट्रायंगल देखें, AFC त्रिभुज AFC और ये छोटा ट्रायंगल AFC, तो DEC, ठीक है, AFC और DEC, ठीक है, इस तरह ही लेंगे हमने। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अगर ये और ये, जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, इट मींस ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो समरूप है तो हम साइड्स की रेशियो ले सकते हैं, AF अपॉन DE, AF अपॉन DE, इसी तरह लेते हैं हम FC अपॉन EC, AC अपॉन EC। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड भी यही करना है, हमें फाइंड करना है AC रेशियो CD, AC रेशियो CD, ठीक है। इसमें हमने अगर AC लिया है तो इसमें CD, नीचे CD आएगा। हमें फाइंड करना है AC रेशियो CD, क्लियर। अब आप एक बात बताएं, ये जो FC कंप्लीट है, ये FC है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, FC किसके इक्वल है या CF किसके इक्वल है, ये जो CF है ये कंप्लीट BC का आधा होगा, ये कह सकते हैं हम इसी से, क्योंकि मीडियन इन दोनों के इक्वल डिवाइड किए, तो मतलब ये दोनों इतना हिस्सा और इतना हिस्सा पूरी का आधा है, BC का आधा है CF। तो अगर मैं CF यानी FC को BC का हाफ रख लूं तो BC बाई 2 और EC तो है ही इसके पास, इज इक्वल टू AC अपॉन CD, और हमें यही फाइंड करना था AC अपॉन CD यानी AC रेशियो CD। तो AC रेशियो CD आ चुका है BC रेशियो टू EC। इस तरह से ही हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको करवाया है सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है।
चलिए ये थे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40। तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 टाइप 2 अच्छी तरह से कंप्लीट कर दें। बेसिक वीडियोस को अच्छी तरह से देखें। ज्योमेट्री बहुत आसान लगेगी, बार बार कहता हूं। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो ये बहुत जल्दी भूल जाओगे। और ज्योमेट्री अगर चाहते हो बार बार ना करनी पड़े, एक बार ही कर लें, तो एक बार अच्छी तरह से करें, नोट्स बनाकर रखें अपने। सो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।